विधि समझाया। जब अपना दुख राजा दशरथ ने कहा तो राजा दशरथ से गुरुजी ने पूछा कि दशरथ कितने पुत्र चाहिए। दशरथ बोला महाराज एक ही हो जाए। अगली चौपाई में बाबा तुलसीदास और स्पष्ट करते हैं, धरऊ धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अरे राजा दशरथ तुझे एक चाहिए, तुझे 4 पुत्र होंगे। हमारी इतनी औकात मांगने की नहीं होती जितनी भगवान और गुरु की देने की होती है। हमें कितना चाहिए? बस एक। गुरु ने क्या कहा? धरऊ धीर होई सुत चारी, तुझे 4 पुत्र होंगे, तू आराम से जरा चिंता मुक्त हो। अब गुरुजी उपाय बताते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभयाज्ञ करावा। दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आप श्रृंगी मुनि को बुलाकर के लेके आओ और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए आमंत्रण करके आओ। और अब तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा और उनके अंदर से ही तुमको पुत्रों की प्राप्ति होगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभयाज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करलीनी। यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज, और प्रारंभ होते ही जैसे ही राजा दशरथ ने यज्ञ के अंदर आहुति देनी प्रारंभ करी है, यज्ञ चरम सीमा पर पहुंचा है। तुरंत ही यज्ञ देवता प्रसन्न होकर के अग्नि में से अवतार लेकर के आए महाराज, और राजा दशरथ से कहते हैं, राजा दशरथ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? गुरु की कृपा से और राजा दशरथ को पुत्र मिलने वाले हैं। यज्ञ के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे स्वयं भगवान होते हैं। गुरु ने आशीर्वाद दिया, इसलिए राजा दशरथ के घर में स्वयं भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। पहले पुत्र मांगते थे लोग, यज्ञ करते थे, उपाय करते थे। अब पुत्रों को मारते हैं लोग। अब तो संतान ही पैदा नहीं करना चाहते। पता नहीं कौन सा जमाना आया, भगवान ही मालिक है। जिन संतानों से यह संसार चलना है, जिन संतानों से यह सब कुछ चलना है, घर चलना है, कुल चलना है, परिवार चलना है, वंश चलना है, वही नहीं चाहते। राजा दशरथ के हाथ में यज्ञ देवता ने प्राकट्यकरण करके राजा दशरथ के हाथ में चरु दिए, पय पात्र दिया। कहा कि राजा दशरथ तुम जाकर के तीनों पत्नियों को अपनी को यह पय पिला देना, इसके द्वारा उनके गर्भ में स्वयं भगवान अवतार लेकर के आएंगे। राजा दशरथ ने यज्ञशाला से सायंकालीन यज्ञ को विश्राम करके पूर्ण आहुति करके उनको जाकर के तीनों पत्नियों से कहा कि इस पय पात्र को तुम पी लेना, इस खीर को तुम खा लेना, यह प्रसाद है यज्ञ भगवान का। जैसे ही तीनों पत्नियां आपस में बैठ करके, सुमित्रा, केकई और कौशल्या बैठी थी, उस प्रसाद को पान करने के लिए तैयार बैठी थी, चौक में आकर के बैठ गईं। और बैठ करके महाराज केकई भी पान करने के लिए तैयार बैठी है, सुमित्रा भी पान करने के लिए तैयार बैठी है, कौशल्या भी पान करने के लिए तैयार बैठी है। तीनों ने तय किया कि हम तीनों बहन एक साथ खाएंगे। जब सुमित्रा के हाथ में वह जो हिस्सा था, जो
चरू की खीर थी। वह खीर को देख करके महाराज जैसे ही उसने हाथ में ली तो एक चील आई, उसको उठा करके एक चील लेकर के भग गई। हाथ से वह जो प्रसाद था वह चले गया। सुमित्रा रोने लगी। बोले बहन तू क्यों रो रही है? कोई बात नहीं, तू चिंता क्यों करती है? सुमित्रा बोली बहन तुम दोनों तो गर्भवती हो जाओगी, परंतु मैं अब भी बिना संतान रह जाऊंगी। बोले अरे बहन तू चिंता क्यों करती है? हम दोनों को एक एक पुत्र होगा, लेकिन तुझे 2 पुत्र होंगे। बोले कैसे? बोले आधा हिस्सा मैं तुझे दे दूंगी और आधा हिस्सा मैं तुझे दे दूंगी। हम दोनों को एक एक पुत्र प्राप्त होंगे। हम दोनों का हिस्सा तू खाएगी तो तुझे 2 पुत्र प्राप्त होंगे। केकई ने और कौशल्या ने अपने अपना आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। महाराज सुमित्रा ने उसी वक्त कहा कि तुम्हारी वजह से मैं गर्भवती हो रही हूं। यदि तुमने अपने बांट का प्रसाद मुझे दिया है तो मैं अभी से दोनों पुत्रों को, तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में लगाती हूं। मेरा एक पुत्र तेरे पुत्र की सेवा करेगा और मेरा दूसरा पुत्र तेरे पुत्र की सेवा करेगा। इसलिए भगवान राम जब धरा पर आए तो लक्ष्मण ने राम की सेवा करी और शत्रुघ्न ने भरत की सेवा की। सेवा बांट दी गई। अभी गर्भ के अंदर भगवान नहीं आए, उससे पहले सेवा बांट दी गई। हम कहते हैं कि हमारे घर में राम जैसी संतान होनी चाहिए, श्रवण कुमार जैसा संतान होनी चाहिए, प्रहलाद जैसी संतान होनी चाहिए। उसके लिए कौशल्या जैसी मां बनना आवश्यक है, सुमित्रा जैसी मां बनना आवश्यक है। यदि तुम सुमित्रा नहीं बन सकती, कौशल्या नहीं बन सकती, तो उसके बाद में राम को घर में आने के बारे में सोचना नहीं बिल्कुल भी। पहले कौशल्या और सुमित्रा बनना पड़ेगा, उसके बाद में स्वयं तुम्हें राम आएंगे घर पर, उससे पहले नहीं। हर घर में राम की आवश्यकता है, हर घर में योगेश्वर कृष्ण की आवश्यकता है, लेकिन कृष्ण तब आएंगे जब घर में यशोदा जैसी मां होगी, देवकी जैसी समर्पित मां होगी। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? रावण को पैदा करने वाला भी कोई और नहीं। यदि रावण की मां उसे बचपन में संस्कार देती थी तो रावण क्यों बनता? जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। मधुमास लगा सित पक्ष हुआ, नवमी दिन मध्यमा सुख आया। ग्रहवार तथा तिथि योग सभी, शुभ लग्न मुहूर्त मनोहर आया। चली वायु सुगंधित पुष्प खिले। आज भगवान आने वाले, इसलिए वायु में भी सुगंध अपने आप उत्पन्न हो गई। कितना सुंदर लिखा है। चली वायु सुगंधित पुष्प खिले, सरितामणि खग वृंद ने गाया। कोयल कुकू करने लगी, महाराज अपने आप चहकने लगी। जल अपने आप शीतल धारा में बहने लगा, शीतलता चलने लगी। चली वायु सुगंधित पुष्प खिले, सरितामणि खग वृंद ने गाया। इसी काल अयोध्या भूपति के घर, ग्रह निर्गुण ब्रह्म निरूप दिखाया। बोले रामचंद्र भगवान की जय, कौशल्या माता की जय। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। देवता एकदम प्रफुल्लित होने लगे, अधर्म कांपने लगा, क्योंकि अब भगवान का अवतार हो चुका है। और जब भगवान का अवतार हो चुका है तो देवताओं से लेकर के सभी लोग भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं और लगभग हर किसी को वह स्तुति याद होगी। भगवान की राम स्तुति है, तुलसीदास जी महाराज ने इसको लिखा है और हम सब भी गुनगुना सकते हैं। कम समय में ही मैं रामचरितमानस को विश्राम दूंगा।
लेकिन यह स्तुति भगवान का मंगलाचरण है, भगवान का आमंत्रण है। तो परंपरा है कि इस स्तुति के बाद में ही राम कथा आगे बढ़ पाती है। आइए बड़े भाव से गुनगुनाते जरा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव भय दारुणम्। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंजलोचन जिनको आती है बड़े प्यार से बोल सकते हैं। कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट प्रीतमा नहु तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सेरा मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज स्वर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम्। इति वदित तुलसी दास शेष मुनि मन रंजन। मन हृदय कंजनी वास कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। मन जाहिरा चाहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील समेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरीय शेष सुरसिय सहित हिय हर्षित हरि। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। मन मुदित मन मंदिर चले। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि प्रिय संभव पीर। काम ही नारी प्रिया निज मिलो भाई प्रिया निज धाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी महाराज की जय। शत्रुघ्न महाराज की जय। जय जय श्री राम। भगवान का अवतार हुआ महाराज। अब भगवान धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए। आज प्रथम बार भगवान ने लीलाओं का दर्शन कराना माता कौशल्या को प्रारंभ किया है।
भगवान आज प्रथम बार घुटमन घुटमन चलने चालू हुए हैं। माता कौशल्या आती है महाराज, आकर के कहती है अरे राम तू खाना खा ले लाला। तो भगवान नहीं आते पास में, भगवान भाग जाते हैं। कौशल्या आवाज देती है अरे राम यहां सुन, भगवान नहीं सुनते। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या माता कहती अरे राम सुन तो सही लाला सुन। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। भगवान ठुमक ठुमक के भग जाते हैं। कभी किसी छोटे से बच्चे को देखना जब वो चलता, क्या बात है? एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, और महाराज वो टांग ही नहीं हिले उसकी, वो पूरा हिले। और भगवान ठुमक ठुमक करके भगते हैं। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति शिव अंत न पाव, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हटि धावा। जिसको वेद जिसका अंत नहीं पा सकते, जिनको वेद भी नेति नेति कह करके बोलते हैं कि यहीं खत्म नहीं है, इससे आगे भी हैं। भगवान शंकर जिसका ध्यान करते हो, माता उसको डांटती है राम को, अरे राम तू बड़ा ढीठ हो गया है। तो भगवान डर जाते हैं माता कौशल्या से एकदम। माता कहती है यहाँ, तो भगवान राम एकदम आ जाते हैं पास में। कहती है खाना खा, भगवान अपना चुप देसी मुंह खोलते और माता खिलाने लग जाती है। और जब पेट पूरा भर जाता है तो भगवान फिर माता कौशल्या के पास से फिर भाग जाते हैं और भाग करके फिर राजा दशरथ की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं और राजा दशरथ की दाढ़ी के साथ खेलने लग जाते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, जिसका कोई अंत नहीं पा सकता वह ऐसी हरकतें कर रहा है महाराज, जिसको वेद भी दूर तक करे। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, विश्वामित्र के साथ में जाकर के राक्षसों का संहार किया। लौट करके जब वापस आए विवाह के बाद में, तो वनवास का भी समय आया। और वनवास के वक्त भगवान ने 14 वर्ष के वनवास में बहुत सारे कष्ट सहते हुए भी धर्म का पालन किया। कभी मौका मिला तो राम कथा तो तब कर पाऊंगा। अभी आपको एक ही श्लोक में रामायण पूरी सुनाऊंगा, लेकिन भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास में जो काम किया वो हम सबको करना चाहिए। राक्षस बहुत पैदा हो गए, मारना चालू करो, खत्म करना चालू करो, बहुत हो गए। अब विदेशी भी करने लग गए ना इस काम को, तो हमें भी चालू हो जाना चाहिए। अरे उनका काम क्या है, इनका यहाँ पर असुरों का कोई काम है धरती पर रह करके। एक देश में जब असुरों ने आतंक ज्यादा बढ़ाया, वहां के राजा ने एक बात तय करी, भाई मारेंगे तो खून वून निकलेगा, गंदगी फैलेगी, एक काम करो। बोले क्या? बोले इन सबको जहाज में भरो, समुद्र में डाल आओ, ना कटेगा ना फटेगा, आराम से वहीं डूब जाएगा, छुट्टी जय राम जी की। तो जब राक्षस ज्यादा बढ़ जाए तो हाथ पैर बांधो, गंगा जी में डाल आओ। पास में पड़ती है गंगा जी। भगवान राम ने जो काम किया, दैत्यों का संहार किया, हमें भी करना चाहिए। भगवान ने रावण को मारा, रावण को मार करके लंका पर विभीषण का राज्य किया, विभीषण को राजा बनाया। भगवान आए, आने के बाद में भगवान ने 2 संतान भी दी, जिनका नाम लव और कुश पड़ा। स्वयं भगवान को, राम को इतने बलशाली पुत्र हुए कि स्वयं भगवान राम को हरा लिया, भगवान को बंदी बना लिया। और आइए सभी अपने अपने सिर पर कपड़ा रखें और एक ही श्लोक में आपको पूरी रामचरितमानस का पाठ कराऊंगा।
पूरी रामचरितमानस बोलूंगा और आपको रामचरितमानस का पुण्य वह प्राप्त होगा शायद, लेकिन यदि ज्ञान लेना है तो फिर तो रामायण को पढ़ना प्रारंभ करो। सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ में जो बोल सकता है इस श्लोक को बोलेंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनम ऋत्वा मृगा कंचनम वेदैः हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निद्रणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहरं पश्चात् रावण कुंभकर्णादिहननम् एतद्धि रामायणम्। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, सीता मैया की जय। इस प्रकार से एक श्लोक में ही पूरा रामचरितमानस है। राम कथा कितनों ने कही पर तुलसी सी मर्यादा कहा, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। राम कथा तो अपार है महाराज, कहाँ तक बोलूं। मैंने तो कहा था कि इन्हें समय बढ़ाना चाहिए था।